आज भारत टी20 वर्ल्ड कप का मुसलसल दूसरा फाइनल खेल रहा है और ऐन मुमकिन है कि आज वो 2 बार लगातार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाए। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिससे कभी दुनिया की टीमें खौफजदा होती थी, जो टीम भारत को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करती थी, वो मुसलसल दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के इस उरूज से जवाल की कहानी की कई वजूहात हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पहले पाकिस्तान टीम को एक के बाद एक कुदरती तौर पे बासलाहियत खिलाड़ी मिल जाते थे, जो बैटिंग या बॉलिंग में अपनी इंफरादी कारकर्दगी से मैच जितवा देते थे। लेकिन अब इस तरह का टैलेंट टीम में नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह या तो यह है कि अब वैसा टैलेंट रहा नहीं, या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक मेरिट का मुकम्मल तौर पर कत्ल हो चुका है, जो बासलाहियत खिलाड़ियों को ऊपर आने नहीं देता। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि दुनिया क्रिकेट तब्दील हो चुकी है और हॉकी की तरह क्रिकेट में भी पाकिस्तान खुद को बदलती दुनिया से हम आहंग करने में नाकाम रहा है, क्योंकि अब सिर्फ नेशनल टैलेंट ही होना काफी नहीं है। जदीद दौर की क्रिकेट साइंसी अंदाज से खेली जाती है, जिसमें सलाहियतों, फिटनेस, माइंडसेट और डेटा एनालिसिस सब जरूरी हैं, और ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बल्कि हर लेवल पर जरूरी है। लेकिन ये हासिल करने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, लेकिन वो हमारे पास मौजूद नहीं है और ना ही हम इसे बनाने की संजीदा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फैसले एडॉक होते हैं और इनमें कोई तसलसल नहीं होता। जैसा कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना हो तो 5 मेंटर्स को भारी तनख्वाहों पर मुकर्रर कर दिया जाता है। अगर टीम को पावर हिटर्स की जरूरत है तो स्ट्राइक फोर्स बना दी जाती है। फिटनेस लेवल को बेहतर करना हो तो खिलाड़ियों को काकुल भेज दिया जाता है। और सबसे हालिया मिसाल कि अगर खिलाड़ी बुरी कारकर्दगी दिखाएं तो उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाता है। मोहसिन नकवी को बतौर चेयरमैन पीसीबी अब 2 साल हो चुके हैं, और क्योंकि वो मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तानी तारीख का मजबूत तरीन चेयरमैन भी कहा जाता है। मोहसिन नकवी के दौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट और दूसरा परफॉर्मेंस इन क्रिकेट। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मोहसिन नकवी की सरबराही में पाकिस्तान को पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट में अहम कामयाबियां मिली हैं। मोहसिन नकवी के दिले फैसलों से न सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है, बल्कि हमने बीसीसीआई और आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट किया है और उन्हें एक्सपोज किया है। हमने आईसीसी को मजबूर किया कि फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। जब भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया तो हमने तहरीरी मुआहदा किया कि फिर पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। भारत में जारी टी20 वर्ल्ड कप से पहले जब बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की गई तो हमने आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ स्टैंड लेते हुए भारत से मैच खेलने से इनकार कर दिया। और जब आईसीसी की टीम ने पाकिस्तान आकर हमारी शराइत मानी, तब हमने भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला तब्दील किया। ये तो हुई बात पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट की, लेकिन मोहसिन नकवी के दौर में परफॉर्मेंस इन क्रिकेट हर गुजरते दिन के साथ निचली से निचली सतह पर जाती जा रही है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान 2 टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में नाकाम रहा है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके हम मेजबान थे, उसमें भी नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में हम नाकाम रहे। फरवरी 2024 में पाकिस्तान टेस्ट में 6ठी पोजीशन पर था, आज 7वीं पोजीशन पर है। फरवरी 2024 में पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में 4थी पोजीशन पर था, आज 7वीं पोजीशन पर है। जबकि वनडे क्रिकेट में हम 3रे नंबर से अब 4थे नंबर पर आ चुके हैं। और इस सवाल की एक बड़ी वजह जहां गलत फैसलों का होना है, वहीं इससे बड़ी वजह फैसलों में तसलसल का ना होना है, क्योंकि मोहसिन नकवी के 2 साल दौर में 3 बार सिलेक्शन कमेटी, 3 बार कोचिंग स्टाफ और 3 बार टीम की कप्तानी में तब्दीलियां हो चुकी हैं। इन 2 सालों में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कभी बाबर आजम तो कभी शाहीन शाह अफरीदी को दी गई, तो कभी रिजवान को और फिर सलमान अली आगा को आजमाया गया। इसी तरह 2024 में पहले मोहम्मद हफीज को टीम का डायरेक्टर और हेड कोच बनाया गया, और फिर उन्हें कुछ ही दिनों बाद हटाकर अजहर महमूद को अबूरी कोच बनाया गया। फिर गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल और जेसन गिलिस्पी को रेड बॉल का कोच बनाया गया, मगर ये दोनों गैर मुल्की कोचेस भी ज्यादा देर तक अपने ओहदे पर बरकरार ना रह सके। जेसन गिलिस्पी सिलेक्शन पैनल में अदम शमूलियत और अपने असिस्टेंट कोच टिम नील्सन का कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू ना होने की वजह से मुस्ताफी हो गए, जबकि गैरी कर्स्टन भी सिलेक्शन पावर और फैसला साजी के इख्तियारात ना होने का शिकवा करके इस्तीफा देकर चले गए। ताहम बाद में इनके इस्तीफे की कुछ और वजूहात भी सामने आती रहीं। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी के बाद माइक हैसन को कौमी टीम का कोच बनाया गया, और अब सरफराज अहमद को रेड बॉल टीम का कोच बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त रोलर कोस्टर की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जहां कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कई फैसले किए जाते हैं, फैसले बार बार तब्दील किए जाते हैं, मगर टीम का हाल बदलने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर तो आयद होती है जो अपने खेल में बेहतरी लाने में नाकाम रहे। वहीं बोर्ड के फैसले भी इस बहरान की बड़ी वजह है। हमने इस मामले पर बात करने के लिए पीसीबी के ओहदेदारों को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर किसी ने प्रोग्राम में आने की हामी नहीं भरी। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ ने। राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यानी ये कहा जा सकता है एक फ़ैन के तौर पे कि दुख होता है
कि आज फाइनल है और पाकिस्तान की टीम इसमें नहीं है। इनफैक्ट फाइनल क्या, हम तो पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेजेस के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इंडिया अपना दूसरा फाइनल खेल रहा है, मुमकिन है आज जीत जाए दोनों मैचेस में, यानी सेमीफाइनल में और आज 250 रन खड़े किए उन्होंने। मतलब ये सोच रहा हूं मैं कि हम कहां पीछे रह गए हैं कि इंडिया जिसको हम डोमिनेट करते थे, हम दुनिया क्रिकेट के लिए एक खौफजदा टीम के तौर पे सामने आते थे, लेकिन आज हम इतना पीछे चले गए हैं, भारत इतना आगे चला गया है। क्या उन्होंने ठीक किया है और क्या हमने गलत किया है? थैंक यू शहजाद भाई। और आपने जितनी भी बातें की दुरुस्त हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जाहिर सी बात है इतनी बातें हम नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन जो सही किया उन्होंने मेरिट को बहुत हाई कर दिया। उसकी मिसाल आपको एक विकेट कीपर दत्तेश शर्मा थे, वो थे एशिया कप में, उनको ही खेलना था वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने इतने क्विकली चेंज किया, ईशान किशन और संजू आ गए और वो उन्होंने डोमिनेट किया। और आज के मैच में भी देख लें, डोमिनेट किया है। तो प्लेयर्स बेंच स्ट्रेंथ आपको बनानी पड़ती है। हम प्लेइंग 11 बनाते रहे, वो भी नहीं बन पाई। इनकी बेंच स्ट्रेंथ देखें जरा, इंडिया की, न्यूजीलैंड की, सबकी देखें, जो टॉप टीम्स है। और जहाँ तक है मेरिट का, बिल्कुल हमारे फुकदान है काफी नजर आया है हमें। और मेरिट पे नहीं होती, अभी भी टीम जो बांग्लादेश गई है उसमें भी मेरिट नहीं हुई है। और कुछ प्लेयरों पे ट्रस्ट हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वही रन कर रहे होते हैं। और ये नहीं कहूंगा कि बहुत खराब कर दिया उन्होंने, लेकिन उनको बहुत टाइम लग रहा है। अब नए सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, अब नई आ गई है, दो दो नए आ गए, सरफराज आ गए, मिसबा उल हक आ गए। तो इतनी ज्यादा चेंजेस भी ठीक नहीं है। और हमें हुआ ये कि ये 2010 के राशिद भाई, बाद ना चेंजेस हमारी। क्यों हो रही है? कि एक तो चले हम खिलाड़ियों पे बात करते रहते हैं, लेकिन जब एक फैसला होता है गैरी कर्स्टन को बुलाने का, गिलिस्पी को, अब जो भी वजूहत हुई उनकी, उन्होंने तो कहा था कि वो तो पार्ट टाइम ही रहेंगे यहाँ पे, फिर हमें कोई एतराज हुआ, उनको कुछ एतराज हुआ, वो निकाल दिया। सिलेक्शन कमेटी में तो हम अपने लोगों ही भर्ती कर रहे हैं, लेकिन कब नहीं पता चलता कि कब सिलेक्शन कमेटी तब्दील होगी है, वजह क्या है इसकी? वजह इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जहाँ जिस इदारे में प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ऐसा थोड़ी करने देंगे। हमारे प्लेयर्स भी, हमारे जितने भी क्रिकेट कम्युनिटी है, उनके जो जो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनके अपने मफादात होंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से गैरी कस्टन नहीं रुक सका। उसकी अपनी पावर ले ली, और जैसन गिलेस्पी की पावर ले ली। अब जब खुद आए तो सारी पावर आपने ले ली। ये कैसे हो सकता है ना? टीम फिर भी खराब हुई। रिजवान कप्तान था, शाहीन कप्तान था, बाबर कप्तान था, सभी कप्तान बन रहे हैं। आप एक को कप्तान बना लो, जो भी फॉर्मेट है। शाहीन वहां पे शान मसूद भी कप्तान बने। तो बहुत सारी चीजें हुई। चले शुरू के 6 महीने में अगर आए हैं, मुश्किल हो जाती है नकवी साहब, लेकिन उसके बाद उनको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास हमें किस तरह से करना है। क्या वहाब रियाज पे हमें ट्रस्ट ज्यादा करना है, क्या हमें आकिब जावेद पे ट्रस्ट करना है, मिसबा उल हक, सरफराज पे ट्रस्ट करना है? हम किस तरह से की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले हैं? हमारा ना, जो जो हमारी अटैकिंग मोड की क्रिकेट थी, अटैक खेला करते थे हम लोग एक जमाने में, जी। वो हमसे चली गई। इवन T20 में भी हमारे पास अटैकिंग ही प्लेयर नहीं होता, क्योंकि जिस ब्रांड की क्रिकेट हम देखी हमने, और वही हमारे बच्चे खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से उसको चेंज करना पड़ेगा। और आपने बात की 250 2 दफा, इंडिया वो इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है। T20 की टॉप 3 आपके ऐसे होने चाहिए कि मजा ही आ जाए। न्यूजीलैंड की देखे, फिन एलन, सैफर्ट और रविंद्र है। यहाँ पे देखे, ईशान किशन, अभिषेक और संजू है। तो 3 प्लेयरों पे होता है। तो ये साइकिल हमारे कोच को समझ में नहीं आई। हम रोकने वालों को ऊपर भेज देते हैं, और मारने वाले तो है ही नहीं हमारे पास। तो सही। ये सिर्फ T20 की बात अच्छा कर रहा हूँ। राशिद टेस्ट में साहब, हमने हमने। अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बात की कि एक जमाना था पाकिस्तान के पास, हमें नजर आता था कि एक से एक सुप्रीमली नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर मिल जाता था। डोमेस्टिक बहुत कम खेली होती थी, टीम में आ जाते थे। वसीम अकरम की मिसाल, वकार यूनुस और कई ऐसे खिलाड़ी हमने देखे। इंजमाम उल हक बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन आके परफॉर्म किया। अब आपको लगता है कि क्रिकेट वाकई तब्दील हो गई है और सिर्फ नेचुरल टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको बाकायदा साइंटिफिक अंदाज में एक प्रोसेस के जरिए प्लेयर्स को बनाना पड़ता है, उनकी सलाहियतों को बेहतर करना पड़ता है, जिसमें डेटा भी है, जिसमें फिटनेस भी है, माइंडसेट भी है, ये तमाम चीजें हैं उसमें। साइंटिफिक वे में हम तो गए ही नहीं। दुनिया तो 10 साल पहले साइंटिफिक वे में जा चुकी है। आप डेटा की बात कर रहे हैं, आप बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, आपके जो रिहैब की बात करते हैं, तो सारी अब मशीनरी के ऊपर है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी बहुत बहुत कैलकुलेटेड हो गई है। हम तो बहुत दूर है। हम तो बिल्कुल मैनुअली भी, मैनुअल के ऊपर है, नेकेड आई के ऊपर कोचिंग हो रही है। दुनिया में टॉप 5 6 कंट्री है, नेकेड आई पे कोचिंग नहीं करते, वो साइंटिफिक वे में जा चुके हैं। और एक एक बॉल को, एक एक राविये से वो देख के उसको, उस पर वर्क करते हैं, अपने प्लेयर को चेंज करते हैं। देखिए बहुत सारे, संजू सैमसन पे काम नहीं हुआ होगा क्या? वो फ्लॉप जा रहा था। अभिषेक पे काम नहीं हुआ होगा, फ्लॉप जा रहा था। तो अचानक से थोड़ी सही हो जाता है, उनको दिखाया जाता है कि इस तरह से सही होना। मेरे ख्याल से हमें और बेहतर होना पड़ेगा, मेरिट हाई करनी पड़ेगी। और शॉर्टकट जो क्रिकेट में आ रहे हैं ना, हर कोई तो इंटरनेशनल प्लेयर बन जा रहा है। 3 मैच खेलो, 4 मैच खेलो, इंटरनेशनल प्लेयर बन जाता है।
पहले जो आप नाम ले रहे हैं, वसीम अख्तर या शोएब अख्तर या जो भी फास्ट बॉलर थे, बैट्समैन थे, पूरा प्रोसेस एक होता था। वसीम अकरम नेचुरल थे, वो डायरेक्ट आए थे, लेकिन बाकी तो सब प्रोसेस से जी हो क्या है। जी। मैं देख रहा था इंजमाम 40 फर्स्ट क्लास या 35 फर्स्ट क्लास खेलने के बाद वो आए थे। इसका मतलब है 4 सीजन खेल लिए थे, एक पीएसएल या 2 छक्कों के बाद वो टीम में थोड़ी आ गए थे। वो हम्म। प्रोसेस खत्म हो गया है, वो सिलेक्शन कमेटी खत्म हो गई। अब हमारे पास सिलेक्शन कमेटी बहुत हैवी वेट है। एक के 77 टेस्ट हैं, एक के 75 टेस्ट हैं, एक के 54, एक के 22। उस जमाने में सल्लू भाई के 4 टेस्ट मैच होते थे, अजहर खान होते थे, वो सिलेक्ट करते थे और वो हर ग्राउंड पे जाके सिलेक्ट करते थे। और वो बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी होती थी। मेरे ख्याल से यानी रिव्यू यानी करना हिसाब चाहिए किताब पाकिस्तान उलट को। हो गया है। पहले सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होते थे उन्होंने कम मैचेस खेले होते थे, लेकिन जिनको वो चूज करते थे उन्होंने ज्यादा खेले होते थे। अब ये है कि जो जी जी सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन वो उन लोगों को सिलेक्ट करें जिन्होंने बहुत कम मैचेस खेले। दिलचस्प। जी जी, ऐसे ही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।